जो है वो स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है सर्व कल्याण जनमंच कुनिहार की तरफ से। आप सभी का पुनः इस कुनिहार क्षेत्र की धरती पर पधारने पर स्वागत अभिनंदन है। ये खेल कूद हो या पढ़ाई हो, अव्वल दर्जे से अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं। बहुत दूर से आती है, पैदल चलकर आती है, उसके बाद पढ़ाई करनी और फिर अपने क्लासेस में टॉप करना। बहुत मैं चाहूंगा जोरदार, उससे भी जोरदार ताली होनी चाहिए। आइए इसके बाद हमारे बीच और हर्षिता, आइए उसी कड़ी में राजकीय प्राथमिक पाठशाला जुबला हिमानी सुपुत्री श्रीमान काकू, हिमानी सुपुत्री श्रीमान काकू। तालियां आपकी अगर लगातार बजती रहे तो बहुत अच्छा लगे। यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, उपस्थित सभी महानुभाव नौजवान साथी, बहुत सारे लोग यहाँ नहीं जानते होंगे कि अविनाश चंद्र जी उनकी जिस उम्र में हैं और जिस संस्था से संबंध रखते हैं उसमें प्रचार प्रसार नहीं होता। शायद सर्वश्रेष्ठ तानक जी का नाम आजकल जो है वो चर्चा में आ जाता है क्योंकि राजनीति के कारण, अदरवाइज कौन काम करता है। आज तो इन्होंने भी भगवा रंग का कुर्ता पहना हुआ है, स्वामी जी तो भगवे में ही है, लेकिन जो प्रचारक होता है संघ का प्रचारक, वो बिना कुछ त्याग किए, यानी जिसको फॉर्मल गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास लेना है, उस तरह ना होकर के सफेद वस्त्रों में जो है वो सन्यासी होता है, जिसका कोई पता नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, लेकिन वो समाज के लिए काम करता है। शायद इस क्षेत्र में जो है बहुत पुराने कार्यकर्ता जो है वेद प्रकाश जी होते थे, जिनको हम तो शैलेंद्र जी के नाम से जानते थे, वो ड्राइंग टीचर होते थे। की निर्मला मंथ है, उसके आप संत बन गए, लेकिन उससे भी और आपको लगा कि कुछ कम है, तो आपने देश के एससी और एसटी ट्राइब जो है उसमें आपने अपना जीवन खपा दिया, अपनी जवानी खपा दी, और आज उसको शिक्षा के माध्यम से अपने पुष्कर में आपका आश्रम है, जहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। तो उस आश्रम में और 3.5 वर्ष से लेकर जैसे ही बच्चे थोड़े से और पढ़ने लिखने के योग्य होते थे और बड़ी आयु तक के विद्यार्थी के आश्रम में रहकर पढ़े, और राजस्थान में हजारों बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए जिसे कहना चाहिए हॉस्टल है, शिक्षा है, आज वो सम्मानित जीवन जी रहे हैं। और उनमें से जो जीनियस थे, बुद्धिमान थे, 147 बच्चे IAS, IPS, IFS बनकर और आज अपनी देश की सेवा कर रहे हैं। बिना ट्राइब वाले इन्हें इसीलिए अपना गुरु मानते हैं। आज प्रशासनिक अधिकारियों में हर 5वां अधिकारी जो है वो बिना मिलेगा, वो अपना इनको गुरु मानते हैं और उनके
उसके माध्यम से आगे आज वो बिना समाज जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में सबसे आगे है। और फिर ये इस कार्य को करते करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए, तो वहाँ ऐसे ही चर्चा हुई कि भाई 60 वर्ष के बाद और हमने अपने देश को छोड़कर या जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसका नियोजन करते हुए उसकी व्यवस्था करते हुए देश धर्म समाज का काम करना चाहिए। ऐसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने योजना बनाई है, जिसे हम वानप्रस्थी कहते हैं। जैसे ही 60 वर्ष के आप हुए तो इन्होंने खुद अपने आप को कहा कि अब मैं और देश धर्म समाज के लिए भी अधिकांश समय दिया करूँगा। और तब से ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना से पूरे देश में अपना मिशन तो चलता ही है, और अपने जो आश्रम है इनके अंतर्गत मोदीनगर में भी आश्रम है, उनका मेरी बहुत बड़ा आश्रम है, इसके संरक्षक हैं। और वहाँ हर वर्ष जो मेला लगता है तो 2 करोड़ लोग और अंतक आते हैं। तो ऐसे आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी योजनाओं में उनको आशीर्वाद, मार्गदर्शन और वैचारिक दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम और डॉक्टर स्वामी रमेशानंद जी कर रहे हैं। अपने बीच में हैं, इनके लिए एक इस देवभूमि पर ये देवताओं ने